टाइम्स ऑफ इंडिया में आज का संपादकीय कहता है, इजराइल पर विनाशकारी हमले कई अन्य देशों के लिए भी दर्दनाक परिणाम होंगे। अपने अरब पड़ोसियों के साथ इजराइल के संबंधों में धीरे धीरे आ रही नरमी ने एक नए रास्ते की उम्मीदें बढ़ा दी थीं, लेकिन सप्ताह के आखिर में इजराइल पर अपने आश्चर्यजनक हमले के साथ आतंकवादी समूह हमास ने इस महत्वाकांक्षी शांति प्रयास को खत्म कर दिया है। हमले ने इजरायलियों को गहराई से झकझोर दिया है और इसे इजराइल के 9/11 के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह हमला हवा और जमीन दोनों से हुआ और एक साथ कई शहरों पर हमला किया गया। नेतन्याहू की घोषणा पर भी गौर कीजिए। हम युद्ध में हैं। ये युद्ध कहां तक जाएगा इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, हम इस कठिन घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता में खड़े हैं। नेतन्याहू की सरकार के पास इस बारे में जवाब देने के लिए बहुत सारे सवाल हैं कि इतना बड़ा हमला उसके खुफिया रडार को भेद कर कैसे हुआ। शायद अपने हमलावरों पर जवाबी हमला करने के लिए एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट होने से इजराइल की विफलताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन घनी आबादी वाले गाजा में इसराइल हमास पर कितने बड़े पैमाने पर हमला करेगा? आतंकवादियों को नागरिक हताहतों की कोई परवाह नहीं है। हमास ने न केवल ये जानते हुए हमला किया कि इससे गाजा में रहने वालों का जीवन और भी नारकीय हो जाएगा, बल्कि उसने इजराइल अरब संघर्ष को फिर से बढ़ाने के लिए इजरायली हताहतों की संख्या को बढ़ाने की भी कोशिश की। हमास इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को भी मान्यता नहीं देता है, लेकिन अपने जवाबी हमले में इजराइल को फिलिस्तीनी हताहतों की संख्या कम से कम करनी होगी। अधिक हताहत होने से इसके अब्राहम अकॉर्ड के साझेदार और अधिक दूर होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जाहिर है इसमें सऊदी अरब जैसे मुल्क आगे होंगे और हमास ने बिल्कुल यही करने की ठानी है। ईरान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमास ने खुद कहा है कि उसे ईरान का समर्थन है। उधर हिजबुल्लाह ने लेबनान की ओर से इजराइल में रॉकेट लॉन्च किए हैं और कहा है कि वो फिलिस्तीनी लड़ाकों के संपर्क में है। इस बीच मध्य पूर्व में शेयर बाजारों में तेजी से गिरावट आई है। ये समझा जा सकता है कि ये संकट आगे कितने दर्दनाक रूप ले सकता है। यानी हमला तो इसराइल पर हुआ है, लेकिन इसके कुछ परिणाम कई अन्य देशों को भी भुगतने होंगे।